ओम शांति। आज सुनते हैं 3 जुलाई की मुरली का मुरली मंथन। आज का मंथन हम ओम शांति रिट्रीट सेंटर से कर रहे हैं। आज बाबा ने कितना सुंदर बताया, ये 4 सत्ताओं का बैलेंस के द्वारा संपन्न और संपूर्ण जीवन। तो बाबा ने कहा ये 4 सत्ताएं, आज इनका वर्णन किया। बाबा ने कहा सबसे पहली है धर्म सत्ता। हाँ, धर्म सत्ता जो है बच्चे, धर्म माना धारणा। हाँ, संस्कृत में भी कहते हैं धर्मा या धार्यति। धर्म माना धारणा, सर्व दिव्य गुणों की धारणा, सब बाबा के शिक्षाओं की धारणा, धर्म सत्ता इसको कहेंगे। तो वो धर्म सत्ता जो है अगर आप में आ गई तो उसका रिजल्ट बाबा ने कहा क्या होगा, दिल से गीत निकलता रहेगा। पाना था सो पा लिया, चाह क्या बाकी रही। हाँ, और अगर अंदर से खाली होंगे तो गीत नहीं निकलेगा। धारणाएं संपन्न होंगे फिर गीत निकलेगा। फिर बाबा ने दूसरा कितना सुंदर कहा। बाबा ने कहा कि राज्य सत्ता। राज्य सत्ता माना अपने सब कर्मेंद्रियों पे राज, अपने कर्म साथियों पे राज। मैंने कितना राज्य प्राप्त किया है, मन बुद्धि संस्कार पे राज, अपने इन 5 स्थूल कर्मेंद्रियों पे राज। तो राज्य सत्ता माना सारे कर्मेंद्रियां, सारे राज कर्मचारी लॉ एंड ऑर्डर में चलें। ये नहीं कि कभी कभी चलते हैं कभी कभी नहीं, नहीं, सदैव चलें। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विज्ञान सत्ता। विज्ञान सत्ता वो तो विज्ञान साधनों के आधार पे आराम देते, लेकिन आपका विज्ञान क्या है, ज्ञान से परे विज्ञान योग। हाँ, वो तो चांद और मंगल यहीं तक पहुँचते, आप सेकंड में कहाँ पहुँच जाते हो। असली विज्ञान तो तुम्हारा है। और बाबा ने कहा विज्ञान सत्ता के आधार पे वो अल्पकाल का आराम देते, आप सदा काल के लिए आराम दे देते। फिर बाबा ने कहा विज्ञान सत्ता जो है वो थोड़ा टाइम मनोरंजन अनुभव कराती, फिर टेंशन, लेकिन तुम सदा काल के लिए मनोरंजन अनुभव करा देते हैं। सदा एक मन रंज से दूर हो जाता है। तो बाबा ने कहा ये देखो ये विज्ञान सत्ता। इसी तरह फिर बाबा ने कहा उनके पास तो 3 सत्ताएं हैं, तुम्हारे पास चौथी सत्ता भी है। और वो कौन सी है, वो है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। वो सबसे बड़ी सत्ता है। वो सत्ता बच्चे, श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता अपने जीवन में अपनानी है। बच्चे उसी के आधार पे कितने श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्मों की कमाई जमा सारा दिन करो, जो रात को बाबा शाबाश दे। संगम पे इतने श्रेष्ठ कर्म करो जो बाबा कहते हैं ना पूरे कल्प भाग्य है, ना केवल 21 जन्म, लास्ट तक भी भिखारी नहीं बनने दूंगा। जिसके संगम पे श्रेष्ठ कर्म, सारा कल्प भाग्यशाली। तो वो श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता जो है वो भी जमा करना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता केवल तुम्हारे पास है, इसलिए तुम फकुर से कहते हो, क्या चैलेंज करते हो कि बेफिक्र बादशाह जीवन जी के तो देखो। उनके पास 3 सत्ताएं हैं लेकिन बेफिक्र बादशाह नहीं है। फिक्रों में हर वक्त लगे पड़े हैं, कितना बड़ा अधिकारी हो। बाबा ने कहा तुम अधिकारी हो, अधीन नहीं हो, राजयोगी हो, तुम प्रजा योगी नहीं हो। तो बाबा ने ये विशेष जो है उसके ऊपर श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता पे कहा बच्चे तुम जो है कितना अचल अडोल स्थिति का बाबा ने कहा आसन वो बना लेते हो, तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, तुम्हारा आसन ऐसा है। तो हमें ऐसा आसन ग्रहण करना बाबा ने सिखाया है। तो बच्चे तुम अति हलचल में, बाबा ने कहा अति हलचल में अति अचल स्थिति, ये है 4 सत्ताओं का बैलेंस। जब बाबा ने कहा 4 सत्ताओं का बैलेंस करोगे तो उसका रिजल्ट होगा सदा आपको खुशी। धर्म सत्ता माना खुशी और सुखी जीवन, और राज्य सत्ता माना अपने कार्यभारियों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिले, उनके मुख से भी वाह वाह निकले के वाह 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 वाह। हाँ, तो इसे कहते हैं सत्ता को अधिकारी। तो ऐसे बाबा ने कहा अधिकारी बच्चे 4 सत्ताओं को यूज़ करो, सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है।
तो उससे बच्चे तुम्हारा कितना महान जीवन बन जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता बनाने के लिए सुबह से लेके रात तक अपना प्लान सुबह ही बना लो कि मुझे क्या क्या श्रेष्ठ कर्म करने हैं। आज कितना योग लगाना है, कितना मुझे आज मंथन करना है, मुरली चिंतन बार बार करना है, कितना सेवा करना है, कितना मनसा सेवा करना है। तो इससे श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता जमा होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।